एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी आशिका सतीजा। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था एक क्वेश्चन जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पार्टनर्स का अगर फिक्स कैपिटल हमें मेंटेन करके रखना होता है तो हम लोग कौन से अकाउंट्स बनाते हैं, एंड पार्टनर्स का अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेंटेन करके रखना होता है तो हम लोग कौन से अकाउंट्स बनाते हैं। एंड उस पर हम लोगों ने एक ब्रीफ डिस्कशन किया था विद वन क्वेश्चन। ओके, सो आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि जो पार्टनर्स होते हैं अगर हमारे प्रॉफिट में से कुछ भी अमाउंट विड्रॉ करके अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर रहे हैं, अपने घर लेके जा रहे हैं फॉर देयर पर्सनल यूज़, तो फिर उस पर इंटरेस्ट जो होता है वो किस तरीके से लगता है। ठीक है, तो इसमें टोटल 9 to 10 केसेस हैं किस किस तरीके से आपका जो है लगता है इंटरेस्ट ड्राइंग्स पर। ठीक है, और दो मेथड्स है। फर्स्ट मेथड इज़ प्रोडक्ट मेथड एंड सेकेंड मेथड इज़ एवरेज पीरियड मेथड। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दैट व्हाट इज़ प्रोडक्ट मेथड, किस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट मेथड के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एंड प्रोडक्ट मेथड इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे, उसके बेसिस पे ही दोनों पार्ट्स जो है प्रोडक्ट मेथड के सॉल्व करेंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्टार्ट कराऊंगी एवरेज पीरियड मेथड के 9 to 10 केसेस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट केस ऑफ प्रोडक्ट मेथड। द फॉर्मूला फॉर द प्रोडक्ट मेथड इज़ कि आपका टोटल अमाउंट कितना है इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है डिवाइड बाय 100 इनटू, अगर आपको मंथ्स में कैलकुलेट करना है कि पर मंथ कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लग रहा है, सो यू कैन टेक 1/12। ठीक है, एंड अगर आपको जो है डेज़ में कैलकुलेट करने के कितने पर डे कितना आपका इंटरेस्ट लग रहा है, तो फिर आप 1/365 डेज लोगे। ओके, सो दिस इज़ योर फॉर्मूला। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज़ इन अ पार्टनरशिप पार्टनर्स आर चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 15%, मतलब ROI हमारा कितना है 15%। ठीक है, 15% पर एनम ड्यूरिंग द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2019 अ पार्टनर ड्रू एज फॉलो। अब ये जो हमारा प्रोडक्ट मेथड है और एवरेज पीरियड मेथड है, ये हम लोग कब करते हैं, आपको कैसे पता चलेगा। सी, प्रोडक्ट मेथड हम लोग तब फॉलो करते हैं जब हमारा पार्टनर जो होता है डिफरेंट अमाउंट विड्रॉ करता है डिफरेंट डेट्स पे, तब हम लोग यूज़ करते हैं प्रोडक्ट मेथड। एंड एवरेज पीरियड मेथड हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब हमारा पार्टनर हर मंथ में सेम पर्टिकुलर डेट पे वो विड्रॉ करेगा अमाउंट और सेम अमाउंट विड्रॉ करेगा, तब हम लोग यूज़ करते हैं एवरेज पीरियड मेथड। ओके, सो फॉर नाउ एवरेज पीरियड मेथड क्या होता है, कैसे करते हैं, 9 to 10 केसेस कौन कौन से हैं, सब आप भूल जाओ। नाउ यू जस्ट हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट इज़ प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड क्या होता है, बस उस पर ही कॉन्सेंट्रेट करना है और कुछ नहीं करना है। ओके, सो यहाँ पे लोगों ने बोला कि 15% हमारा इंटरेस्ट चार्ज होगा, और यहाँ पे उन लोगों ने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे पार्टनर्स जो हैं उनकी कौन कौन से डेट्स पे उन लोगों ने कितना कितना अमाउंट विड्रॉ किया। ठीक है, सो पहले आपको क्या करना है, एक पूरी टेबल बना देनी है। दिस इज़ डेट, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ्स एंड यहाँ पे आपका इंटरेस्ट। ठीक है, डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ मंथ्स एंड इंटरेस्ट। ओके, सो इन लोगों ने बताया हुआ है कि ऑन 1 मई 2018 उन लोगों ने 2000 विड्रॉ किए। सो 1 मई 2000 रुपीज़। 1 अगस्त को उन्होंने विड्रॉ किए हैं 5000। 30 सितंबर को उन्होंने विड्रॉ किए हैं 6000। 31 जैन को उन्होंने विड्रॉ किए हैं 6000। सॉरी, यहाँ पे 2000 आएगा। एंड 31 मार्च को 2000। ओके, सो दिस इज़ योर टेबल। अब इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको देखना है कि आपने जिस डे पे आपने विड्रॉ किया अमाउंट उसके बाद कितने महीने बच रहे हैं। हमारा फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है, हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल एंड इट्स एंड ऑन 38 मार्च। ठीक है, हम लोगों को इसके हिसाब से ही देखना है कि हम लोगों ने कब विड्रॉ किया अमाउंट, और उस जब हम लोगों ने अमाउंट विड्रॉ किया उसके बाद हमारे कितने मंथ्स बच रहे हैं। ठीक है, सो नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट। 1 मई को हम लोगों ने विड्रॉ किया है अमाउंट, उसके बाद मई से लेके मार्च तक कितने मंथ्स हुए। सी, मई को हम लोग इसलिए इंक्लूड करेंगे क्योंकि 1 मई को हम लोगों ने अमाउंट विड्रॉ किया। अगर इसी जगह 31 में होता, 30 में होता, कुछ भी होता, एंडिंग डेट होती, तो हम लोग मई का मंथ
इग्नोर करते, ठीक है। हम लोगों को यहाँ पे लेकिन फर्स्ट में दिया हुआ है, इसलिए हम लोगों को उसको पूरा गिनना पड़ेगा उस मंथ को। सो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब एंड मार्च, 11 मंथ्स जो हैं हम लोगों के मार्च में, और मई से लेके मार्च तक 11 मंथ्स जो है उसका डिफरेंस है, ठीक है। अब अगस्त से लेके मार्च तक कितने मंथ्स का डिफरेंस है, 1 अगस्त की डेट है, ठीक है। सो अगस्त मंथ भी इंक्लूड करेंगे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, कितने मंथ्स हुए, 8 मंथ्स। सेम 38 सितंबर, अब यहाँ पे सितंबर की एंडिंग डेट दी हुई है, तो वी डोंट हैव टू इंक्लूड सितंबर मंथ, ठीक है। हम लोगों को डायरेक्टली कहाँ से डिफरेंस फाइंड आउट करना है, अक्टूबर से लेके मार्च तक। सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, कितने मंथ्स हुए, 6। सिमिलरली 31 जन, वापस जन का मंथ हम लोगों को इग्नोर कर देना है, फेब एंड मार्च, 2 मंथ्स आर लेफ्ट। 31 मार्च, कोई मंथ बचा है मार्च से लेके मार्च में, नो, ठीक है। यहाँ पे 38 मार्च नहीं आएगा, 31 आएगा, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि हर एक अमाउंट पे हम लोगों को कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सी 2000 है, मैंने आपको बताया होता, अमाउंट लिखना है 2000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना डिसाइड हुआ था, 15/100 इंटू नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट, दैट इज 11 मंथ्स फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 12, क्लियर, ऐसे लिखना है। नाउ यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस, 0 0, 2 10s, 2 6s, then 2 3s, 2 5s, 3 1s, 3 5s, 5 5 25, 25 इंटू 11, 275, ठीक है। सो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट आ गया 275 रुपीज़, ठीक है। सेम वे 5000 का अमाउंट लिखेंगे यहाँ पे, 5000 इंटू इंटरेस्ट 15/100 इंटू मंथ्स कितने बच रहे हैं, 8 मंथ्स बच रहे हैं, 8 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। 0 0 गया, 0 0 गया, 2 6s, 2 4s, 3 2s, 3 5s, 2 1s, 2 2s, कितने हुए, 5 2s 10, 10 5s 500। ओके, सो दिस वे यू हैव टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यहाँ पे मैं डायरेक्ट अमाउंट लिख दे रही हूँ, हियर कम 150, इधर 150 एंड इधर 0। दिस वे यू हैव टू फाइंड आउट द इंटरेस्ट, ठीक है। सो फर्स्ट मैथड इज दिस, इसको मैथड को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल मैथड। कौन सा, सिंपल मैथड। आपको क्या करना है, पहले अमाउंट लिखना है, ठीक है। जो अमाउंट हम लोगों ने जिस डेट पे विड्रॉ किया है उस डेट से लेके 31 मार्च तक का डिफरेंस देखेंगे, ठीक है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। देन हमें ये फॉर्मूला प्लेस करना है, जहाँ पे पहले अमाउंट, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 इंटू नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट डिवाइड बाय 12, नंबर ऑफ डेज लेफ्ट डिवाइड बाय 365, ठीक है। जो आपके क्वेश्चन में पूछा होगा वही आपको लिखना है, क्लियर। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सेकेंड मैथड। फर्स्ट डेट वॉज 1 May, 1 August, 30 September, 31 Jan and 31 March. 2000, 5000, 2000, 6000 एंड 2000, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट कैसे निकालते हैं। मई हम लोगों को इंक्लूड करना पड़ेगा, सो फ्रॉम मई टू मार्च कितने मंथ्स बचते हैं, 11। अगस्त इंक्लूड करेंगे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, 8 मंथ्स पर लेफ्ट। सितंबर में कितना लेंगे, सितंबर को मंथ को इग्नोर करेंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, 6 मंथ्स। देन जन लेंगे तो 2 मंथ्स, 2 मंथ्स एंड यहाँ पे 0। नाउ प्रोडक्ट मैंने आपको बताया, तो किस चीज़ का प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट होगा अमाउंट इनटू नंबर ऑफ मंथ्स, ठीक है। सपोज दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी पार्ट, ठीक है। सो एंड प्रोडक्ट इज योर सी पार्ट, सो इन द सी पार्ट यू हैव टू राइट ए इंटू बी, दैट इज अमाउंट इंटू नंबर ऑफ मंथ्स। 2000 इंटू 11, 22,000, 5000 इंटू 8, 40,000, 2000 इंटू 6, 12,000, 6000 इंटू 2, 12,000 एंड 2000 इंटू 0 इज 0। टोटल क्या हुआ, 12 12 24, 24 प्लस 40 64, 64 प्लस 2 66 एंड 76 86 इज द टोटल। नाउ ये जो आपका टोटल आया 86,000, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों का ये क्या होगा, ये हो जाएगा अमाउंट, टोटल अमाउंट, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोगों को ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला इज 86,000, हियर आई विल अप्लाई द फॉर्मूला 86,000
इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना डिसाइड हुआ था 15%, सो 15/100 इंटू नंबर ऑफ मंथ्स जो है वो हम लोगों को यही लिखना है 1/12। इसका मतलब हम लोग पूरे साल का पर मंथ जो है पूरे साल का निकाल रहे हैं एंड डिवाइड बाय 12 कर रहे हैं, जिससे हम लोगों को पता चलेगा कि पर मंथ इंटरेस्ट कितना होगा। 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। और किसी से जाएगा, ये 0 0 गया, 0 0 गया, देन 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, हाँ इधर आ जाएगा 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, सो 215 इंटू 5, 5 5 ज़ा 25, 7 5 2 ज़ा 10, 1075। सो द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पर मंथ इज़ 1075, ठीक है। पहले वाला जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था सिंपल मेथड, उसमें भी जब आप सारी चीज़ों का टोटल करोगे, सारे इंटरेस्ट का टोटल करोगे तो भी 1075 आएगा, ठीक है। एंड हम लोगों ने जब प्रोडक्ट मेथड किया उसमें भी हम लोगों ने जब पूरा इंटरेस्ट निकाला तो हमारा कितना आया 1075, ओके। अगर आपको इन दोनों मेथड्स में कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली आपको आंसर दूंगी। एंड अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।